जनाब सरकार, चीफ ऑफ आर्मी साहब, हम आपकी बात मानते हैं, हम आपको बड़ा अदब करते हैं, क्योंकि आप हमारी उस फौज के जो पाकिस्तान की, कभी जैसे कहते थे कि पाकिस्तान की PIA थी, बाग कमाल सलाहियत के लोग होते थे, वो ऐसे ही हम आज मानते हैं। मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात जो है सियासी पार्टियां करती हैं, फौज नहीं करती। सर आपकी इस बारे में क्या राय है? ओ भाई, मैंने अभी भी आपको सुनते नहीं और है दूसरा चॉइस है मेरा। आप एक सवाल अपना करते जाते, अगले के जवाब ही नहीं सुनते। जी मैं तो जी कहा कि हर वक्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, जी। लेकिन उनको कोई नहीं मानता जब तक कि कोई उसमें हतमी बात ना हो जाए। तो ये बता दें आपको दो टोक लोगों को कि लोग इमरान खान का इंतजार करें या धनिया पी के सो जाए। लोग इमरान खान का नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी का इंतजार करें और जनाब ये गुलामी से निजात के लिए तैयार रहें कि होगी इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। तो वो वक्त गुजरेगा जब लोगों को नहीं पता होता कि मार्शल लॉ है। अब तो छोटे से बच्चे को भी पता है कि ये मार्शल लॉ नहीं, सिविल मार्शल लॉ है। वो 9 मई का वाकया, उससे 9 मई से पहले जो 9 अप्रैल से लेके 22 से लेके 9 मई 2023, इसके एक साल के साथ जो उनके साथ वाकयात हुए, उनका क्या, कौन जिम्मेदार है? कितने इनके बंदे शहीद हुए, कितने जख्मी हुए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। इसी के साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब, जो रूहानी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके भी टाइम का। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि 9 मई वाले माफ़ी मांगे और आगे बढ़े। तो सर आपको क्या लगता है, खान साहब माफ़ी मांगेंगे? किस चीज़ की माफ़ी? सर ये 9 मई का जो वाकया वो पेश 9 है। मई का वाकया, उससे 9 मई से पहले जो 9 अप्रैल से लेके 22 से लेके 9 मई 2023, इसके एक साल के साथ जो उनके साथ वाकयात हुए, उनका क्या, कौन जिम्मेदार है? कितने इनके बंदे शहीद हुए, कितने जख्मी हुए? जेलें भरी हुई हैं, 10,000 बंदा अभी तक मुकदमों में और वो भुगत रहा है। तो ये बिल्कुल फ़ौज को सियासत में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, और कोई माफ़ी शाफ़ी की कोई बात ही नहीं है। माफ़ी किस चीज़ की? माफ़ी तो अल्लाह ताला दे हमें सारे गुनाहगारों को, और पाकिस्तान के हालात ठीक करे। लोग 2 वक्त रोटी को तरस रहे हैं, और हमारे, और यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो कुव्वतें, सियासी कुव्वतें हों, मैं उन तक ही रखूँगा बात, PTI और इमरान खान को कुचलना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि इनका नेस्तो नबूद कर देंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। 8 फरवरी को उन तमाम को वो लोगों ने ठुड्डे मारे हैं कि जो क़यामत तक याद रखेंगे लेकिन दूसरी तरफ जो गैर सियासी कुव्वतें हैं, जिनको मैं डिस्कस ही नहीं करना, हमारी पॉलिसी नहीं है, ना जजों को करना है, ना फ़ौज को करना है, तो वो भी है। उनका प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी शिकस्त मानते नहीं, वरना 8 फरवरी को इनको अवाम के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए था। तो लिहाजा मुज़ाकरा तो अभी भी हो रहे हैं, हर रोज़ होते रहते हैं, लेकिन उसकी शराइत जब तक दोनों फ़रीक़ैन को ना पूरी नज़र आए, मुज़ाकरा को ना ज़ाहिर किया जाता है, ना उनको यानी माना जाता है कि कोई हो रहे हैं, ना ही उनकी कामयाबी होती है। तो ये चलते रहते हैं मुज़ाकरात, ये बातें होती हैं। चौधरी साहब मुज़ाकरात की आपने बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने इस पार्टी के साथ नहीं मुज़ाकरात करने, इसके साथ नहीं करने, हम स्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे। लेकिन स्टैब्लिशमेंट का बयान आता है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात जो है सियासी पार्टियां करती हैं, फौज नहीं करती। सर आपकी इस बारे में क्या राय है? ओ भाई, मैंने अभी भी आपको सुनते नहीं और है दूसरा और दूसरा चॉइस है मेरा। आप एक सवाल अपना करते जाते, अगले के जवाब ही नहीं सुनते। जी मैं तो जी कहा कि हर वक्त मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, जी लेकिन उनको कोई नहीं मानता जब तक कि कोई उसमें हतमी बात ना हो जाए। एक बंदे को आप मुलाजिम रखना चाहते हैं, जी वो कहते हैं मुझे 40,000 दें, आप उसको 25,000 दे रहे हैं। जब तक कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बनेगा 35 या 38 या 22-32, कोई भी नहीं बनेगा। नहीं जी कोई बात नहीं है, मैं तो कोई नहीं मिल रहा उनसे, कोई नहीं। तो यही इसमें होता है। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप फांसी लग रही थी उनको, एक दिन पहले तक भी बातचीत जारी होती। ये आप इस बहस में ना पड़े। जी बिल्कुल ठीक। हाँ। जी चौधरी साहब हमारे साथ हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब भी मौजूद हैं। हाजी साहब मैं तो समझा कि आपने उनको वैसे ही जहमत दी है। नहीं नहीं बुजुर्ग इंसान है, अल्लाह उनकी
दुआ में और बरकत डाले, आमीन। इबादत कबूल करे। खैर सर। बहुत खैर खा है पाकिस्तान के अवाम के, तो इनको मतलब सबसे पहले उनकी फौकियत उनसे पूछा करें। जी भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? देखिए बेटा, पाकिस्तान का तो इंशाअल्लाह उल अजीज तहरीक इंसाफ को पार्टियां तो कभी किसी के ख़त्म करने से ख़त्म नहीं हुई है, बिल्कुल। क्योंकि जे पार्टियां किसी दे ख़त्म करने नाल ख़त्म हो जाती तो जिमीदार सारी जिंदगी फसल की गोडी करता तो फसल के विच कख ना रहिंदा। वो कख भी हर साल उस तरह ही होंदा है तो फसल भी उस तरह ही होंदी है। ठीक है नहीं बात जी? तो इसलिए ख़त्म करने वाला हमेशा कोशिश करता है, जिमीदार भी हमेशा ये कोशिश करता है कि अगले साल कख ना होए। हालांकि वो कच्चे कख नूं जदों पट दिंदा फिर उसका बीज नहीं बनता गा, लेकिन फिर भी बीज हर साल वहाँ पे बगैर बीजे भी जड़ी होता है, बूटियां जो है ना, बगैर बीजे भी होता है, और बीज और फसल को बंदा खुद बीजता है, वो होए ना होए लेकिन वो कख जरूर होंदे ने। ते पार्टी को खत्म करने वाले मरहूम सदर ज़िया-उल हक ने पीपल पार्टी को ख़त्म करने के लिए जो जद्दोजहद की, उस जद्दोजहद के अंदर जो है ना उन्होंने 3 सौगातें पाकिस्तान को दी हैं, लेकिन वो पार्टी फिर भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि भुट्टो का एक मिशन ऐसा था कि वो अवाम को, उसका नारा ऐसा था, वो गुलामी से वो भी बचना चाहता था। हाई साहब माजरत एक के मिनट बेटा, साथ बात जी, बुनियाद जी, से चलनी चाहिए। जी तो अपना मरहूम सदर ज़िया-उल हक ने हमें 3 सौगातें दी, MQM और सिपा साहबा और खुदा आपका भले नवाज शरीफ। जी तो इन तीनों को जो है ना पैदा करने से मुल्क के हालात इस काबिल हो गए हैं कि वो किसी के संवारने में आए ही नहीं। उसके बाद जो लोग सही भी होते हैं, सही लोगों की बात को माना ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल। बहरहाल हम दुआ करते हैं और करते रहते हैं, और दुआ कबूल भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको और बाकी दूसरे मीडिया वालों को 8-9 महीने पहले जिस टाइम किबला मौलाना फजल रहमान साहब का और इमरान खान साहब का इट वटे दा बैर सीगा, उदों कहा सीगा कि मौलाना फजल रहमान साहब किसी टाइम भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं और उनकी फेवर कर सकते हैं। इमरान खान की मौलाना फजल रहमान की सुलह हो सकती है। वो 8-9 महीने के बाद आपको बिल्कुल सही मंजरेआम पे मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल सही इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए और हक की बात कहने के लिए मैदान में आ गए। तो इसी तरीके से दूसरे जो लोग, अपना राणा सनाउल्लाह है, और वो मैं कल परसों थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला था, वो साद रफ़ीक का भी कुछ, वो भी कुछ कह रहे थे अपना इमरान खान के बारे में, और बाकी खाकान अब्बासी साहब हैं, जितने भी ये लोग हैं सब के सब इमरान खान की सही बात को सही कह रहे हैं। हाई साहब, चोई साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी चोई साहब। जनाब हाजी हसन बेग मिर्ज़ा साहब, क्या बात है, आपकी आवाज़ मक्का मदीना। आप 3 सवालों के मुख्तसर जवाब दे दें। इमरान खान कब तक रिहा होकर घर आएंगे, नंबर 1। PTI कब हुकूमत बनाएगी, नंबर 2। और नंबर 3, इमरान खान कब तक वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और नंबर 4, ये जो चोर डाकू मुख्तलिफ उहदों पर बैठे हुए हैं, इनको ये गले में रस्सा कब तक पड़ने का इम्कान है। ये 4 चीज़ें हैं, अगर आपको याद रह रही हैं एक एक करके सब। जी जनाब, बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई का तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ, और आज से कम 6 महीने पहले से कहा कि 15 अगस्त तक इनकी हुकूमत है, और उसके बाद हालात चेंज हो जाएंगे, खान साहब बाहर आ जाएंगे। ठीक है नहीं बात जी ठीक। क्योंकि मैं अपनी बात से, ना मेरे को फिरने की ज़रूरत है, ना मैं अपने पास से कोई बात कहूँगा। जो चीज़ मेरे को अल्लाह तबारा दिखाता है मैं वही बात करता हूँ, उसके अलावा मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करता हूँ। ये कल भी हो सकता है। हाँ, ये कल भी हो सकता है। जब 15 अगस्त से पहले का कहा हुआ है तो कल भी हो सकता है। ठीक है नहीं बात नहीं? यानी 3 महीने आज। हाँ जी, आगे 3 महीने नहीं, हैं। 3 भी नहीं अब। जी जी जी। हाई साहब 3 महीने अवाम और पीछे की नहीं, 2-2.5 महीने। नहीं, देखो बेटा, पीछे 3 की महीने बात का। नहीं है, क्योंकि मैं अगर मैंने झूठ बोलना, मैं कहता नहीं खान साहब कल आ देंगे, मैं उसको चले क्यों बाकी कहूँ? जी, जी, क्योंकि मेरे को जो चीज़ अल्लाह ने दिखाई मैं उसके मुताबिक आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल। आपसे या कोई और भी जो दूसरे बेचारे मीडिया वाले आते हैं, मैं अपने पास से कोई बात ना कभी कही है ना कहूँगा, और उसका रिजल्ट आता रहता है। जी ईरान के बारे में भी मैंने ईरान का कहा था, फलस्तीन के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर कोई बंदा काम करेगा तो ईरान करेगा। वो अल्लाह तबारा ने उसके 3-4 महीने के बाद
पूरी की, मौलाना फजल रहमान साहब की 8 महीने के बाद पूरी की, और खान साहब की जो बात है जरिए थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बहरहाल जो मुज़ाकरात की बात अभी चौधरी साहब को आपने क्वेश्चन किया था जी जी कि चौधरी साहब मुज़ाकरात के बारे में क्या आपकी राय है। देखिए, मेरे को टीवी या यूट्यूब या दूसरे जो है ना मीडिया इतना देखने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। मैंने उसमें पढ़ना होता है या जो भी कोई अल्लाह से इल्तिजा करनी होती है। मैं थोड़ा बहुत टाइम जो निकाल सकता हूँ उसमें मैं ज़रूर मतलब हाज़िर हो जाता हूँ। तो मज़ाकरात जिस तरीके से मतलब कहते हैं कि खान साहब मज़ाकरात करें, खान साहब से मेरा पार्टी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हक़ की बात के लिए मैं हमेशा जहाँ मेरे को हक़ की बात कहनी पड़ेगी, चाहे मेरे को सूली पे भी टांग दोगे, मैं वहाँ वो बात कहूँगा ज़रूर। खान साहब को छोड़ के और उसको जिस कंडीशन में उसको उतारा था उस कंडीशन में बिठा के फिर उससे मुज़ाकरात करें। मैं जिम्मेदार हूं, अगर खान साहब नहीं आते तो मैं जिम्मेदार हूं इस चीज़ का। मैं कोई डीसी नहीं लगा हुआ, मैं कोई वजीर आज़म नहीं हूं, लेकिन इतना मेरे को पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से मैं जिस बंदे को जहां बुलवाना चाहूँगा अल्लाह से इल्तिजा करके बुलवा लूँगा। खान साहब आएंगे मुज़ाकरात में, लेकिन ये तक किसी का इंसाफ नहीं मैं देखेगा कि खान साहब ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ और पैरों तो बन के चारपाई नाल बन के फिर कहे जी तुम मुज़ाकरात करो साढ़े में। काहदे मुज़ाकरात? ये कहीं दुनिया के तख्ते पे किसी को देखा? कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में कहीं ये इंसाफ देखा है? और रणजीत सिंह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ हुकूमत करके गया, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ देख लो, वो भी ऐसे उन्हें भी ऐसे जुर्म नहीं करेगा जी। वो करख्त आदमी था, उसके जो नुमाइंदे थे वो किसी से बात नहीं कर सकते जब तक उसके पास इजाज़त नहीं लेते थे। तो जनाब ये तो नहीं। और जहाँ तक आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी वाले कहते हैं कि जनाब हम तो मुज़ाकरात के लिए नहीं कहते। भाई आप तो मुज़ाकरात के लिए कह ही नहीं सकते, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि सियासत सारी अल्लाह की जात का शुक्र है, क्योंकि वो वक्त गुजर गया जब लोगों को नहीं पता होता था कि मार्शल लॉ है। तो कब तक अदालतें एक मिनट 100 सर, सीटें रह गई हैं ये वो वक्त गुजर गया जब लोगों को नहीं पता होता कि मार्शल लॉ है। अब तो छोटे से बच्चे को भी पता है कि ये मार्शल लॉ नहीं, सिविल मार्शल लॉ है। बिल्कुल ठीक है नहीं जनाब। सरकार, चीफ ऑफ आर्मी साहब, हम आपकी बात मानते हैं, हम आपको बड़ा अदब करते हैं, क्योंकि आप हमारी उस फौज के जो पाकिस्तान की कभी जैसे कहते थे कि पाकिस्तान की PIA थी, बाग कमाल सलाहियत के लोग होते थे, वो ऐसे ही हम आज मानते हैं। ऐसा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अवाम कब निकले बाहर। जी जी पहले चौधरी साहब का आप सवालों का जवाब। ये कब तक इनकी सीटें वापस होंगी अदालतों से? PTI जनाब अदालतों से सीटें नहीं वापस होंगी, सारा निजाम ही खत्म होगा इंशाल्लाह जी। अच्छा। ये सारा निजाम खत्म होके जो मैं 15 अगस्त का कहा हुआ है, ये कब अपने इलेक्शन दोबारा होंगे जी। शायद ना ही अल्लाह करे इलेक्शन हो, इमरान खान को वैसे ही बिठा दिया सदारती सीट पे। अंजाम को कम तक पहुंच जाएंगे सर मैं तो आपको 15 अगस्त का कहा हुआ, उससे अलावा मैं नहीं कोई बात करता। और वो भी बता दें कि इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा बनेगी। इमरान खान वजीर आजम बनेगा, चाहे वो सदर आए या वजीर आजम आए, आएगा जरूर दोबारा। ये मैं आपको अल्लाह के हुक्म से, कई लोग यहाँ अफवाहें उड़ाते हैं, वो आर्मी को और मजीद बदनाम करना चाहते हैं कि जनाब आर्मी ने इमरान खान को मार देना, ये कर देना, वो करना। अब कभी कोई बंदा इमरान खान को नहीं मारेगा इंशाल्लाह। जब भी किसी बंदे की, हमारी भी मौत आनी, सबकी आनी, अल्लाह तबारक के अलावा किसी को कोई बंदा नहीं मार सकता है। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पंजाब हुकूमत ने कुछ दिन पहले अखबार में इश्तिहार दिया था कि 19% जो है हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। तो चौधरी साहब आप समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल हुई है, हालात काबू में आए हैं उनके? आप जाए ना वहाँ मंडियों में तो पता कर ले कि कौन सी महंगाई कंट्रोल हुई है। तो लोगों को वो जो गंदी गंदम है, उसके आटा जो है वो सस्ता, वो उसके वो कीड़े पड़े हुए हैं, वो काली स्याह गंदम है, लोगों की गंदम उठाई नहीं जा रही खेतों में। पाकिस्तान का तो हशर कर दिया, इनकी हुकूमत का वजूद ही कोई नहीं है, इनको और ही काम है आपस की लड़ाइयों और लल्ले तलल्ले से फुर्सत नहीं है। और फिर जब काना बंदा है जिसके पल्ले कुछ नहीं है, जो पैसे दे दे के रिजल्ट तब्दील करा के वहाँ घुसे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनकी कौन सुनेगा? तो ये बड़ी माहौल बहुत ख़राब है हमारी। तो बाबा जी से यही दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ करें जी कि इस कौम की जान छूटे और कोई वो लोग आएँ जो ईमानदार हों, पाकिस्तान के लोगों का दर्द रखते हों और अल्लाह पर भरोसा करके मुल्क की खिदमत करना चाहें। लेकिन इस वक्त तो हर तरफ माफ़ करना अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं इसके बादल छुटे। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, हम इस चीज़ को मानते हैं।
और रह जहाँ पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट तो बच्ची बेचारी खेल रही है, उसको खेलने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग तो उसको नानी कहते हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि यार वो अभी तुम्हें शक्ल से नानी लगती है, ये तो ज़रा सोचो यार, ये इतनी बड़ी बात ना कहो। ठीक है नानी दादी बन गई है वो, लेकिन मतलब यार ये जाति की बात है। जो लोग उसको मीडिया पे ऐसी बातें करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं। हाँ जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ हैं भाई, हम तो तब मानते हैं अगर महंगाई खत्म हो जाए। जब इमरान खान गया 270 रुपये चिकन था जो गरीब आदमी की सौगात थी, ठीक है नहीं बात जी, वो 800 रुपये तक ये लेके गए, लेकिन अभी 450 या 470 के करीब है। तो जब वो 270 पे वो भी आ जाएगा, और बाकी चीज़ें घी आटा दाल चावल जो चीज़ें, मैं भी बाहर परिंदों को कुछ सामान डालता हूँ तो वो मेरे को पता है कि जो चीज़ मैं 10 किलो लेता था वो मैं 8 किलो लेने की भी मेरी गुंजाइश कम होती है, क्योंकि मैंने वो डालना तो होता है, अल्लाह ने मेरे से डलवाना होता, मैंने खुद नहीं डालना होता। लेकिन वो महंगाई वहाँ तक जब आएगी, हम कहेंगे कि वाकई महंगाई कंट्रोल कर ली। यार रोटी क्या भाव थी उस टाइम, अब रोटी जो है ना वो काले आटे की रोटी यहाँ पे वो इनसे तंदूर वालों से दिलवा रहे हैं। अल्लाह माफ़ी दे, कभी रिज़्क़ को बुरा नहीं कहना है और ना ही कहेंगे, और ना ही खुदा की जात के ना शुक्रे लोगों का तो पेट खराब होंगे, बंदे मर जाएंगे। वो नहीं, बंदे तो वैसे ही मार लेंगे, जो इन्होंने मारने, वो राटे से नहीं मारेंगे, वो गोलियों से अच्छा मारने तो हैं। ये बता दें आपको दो टोक लोगों को कि लोग इमरान खान का इंतजार करें या धनिया पी के सो जाएं। लोग इमरान खान का नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी का इंतजार करें, और जनाब ये गुलामी से निजात के लिए तैयार रहें कि होगी इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका। लास्ट में चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी काफ़ी हुकूमतें देखी हैं, ये हुकूमत कितनी देर तक अपनी रहेगी, या 5 साल पूरे करेगी कि या उससे पहले ख़त्म हो जाएगी, क्या देख रहे ये हैं? मैं तो चाहता हूँ कि आप ये प्रोग्राम वाइंड अप होने से पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बनी गलत। इन्होंने धांधली से जालसाजी से लोगों को अरबों रुपए दे के, ये जैसे फजल रहमान भी कह रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं, और हर तरफ से इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो जब तक असल ठीक ना होगी, असल ये है कि जो 45 फॉर्म के तहत जीते हैं ना, और उनके 80-90 तो उनके सीटें कौमी असम्बली में मिल चुकी हैं, लेकिन इतनी और सीटें हैं जिनका उनके पास सबूत है कि उनसे छीनी गई हैं जालसाजी से, वो वापस करनी होंगी। ये खुद ब खुद अपने घरों को यानी ठुड्डे खा के चले जाएंगे। चौधरी साहब आपके ख्याल में आपकी राय क्या है कि खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? मेरी राय ये है कि ये बहुत जल्दी, मुमकिन है 1 दिन लगे, मुमकिन है 1 हफ्ता लगे, मुमकिन है 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपके टाइम का, और हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।